भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता, ठीक है। और जो जीत है हमारी उसको हार से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपनी विटामिन मेरे भाई। विटामिन मैंने बोला था 2 दिन पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, 1 दिन तो हो चुका है। और यहाँ साइंस की जो डेली क्लासेस चल रही है वो तो आपकी चल ही रही है। अब भाई विटामिन के बारे में अगर बात करें अपन, तो विटामिन की खोज किसने करी थी? फंक ने करी थी 1911 में, ठीक है। ये पहला पॉइंट अपने को नोट करके रखना है। और जो विटामिन है मेरे भाई, वो उनके अंदर ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है, ऊर्जा नहीं होती है विटामिन के अंदर, एक चीज ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन विटामिन की, तो विटामिन जो बी और सी है वो पानी में घुलनशील है, और बाकी कीड़ा से याद रख सकते KEDA, कीड़ा से याद रख सकते हैं, ये वसा के अंदर घुलनशील है, ठीक है। विटामिन ए का नाम है एस्कोर्बिक अम्ल, है ना, क्या है? रेटिनॉल, सॉरी, विटामिन ए रेटिनॉल है। विटामिन B1 थाइमिन है, ठीक है। B9 अगर बात करें अगर अपन, तो B9 क्या है मेरे भाई? B9 की अगर बात करें तो एसिडिक एसिड है, ठीक है, B9 हमारा। और B12 के अंदर अगर बात करें अपन तो क्या होता है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और सी की बात करें तो सी एस्कोर्बिक अम्ल होता है, ठीक है, डी कैल्सीफेरोल होता है। और विटामिन ई की अगर बात करें हम, विटामिन के किनो, विटामिन के की अगर बात करें मेरे भाई, तो सभी यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं, लेकिन अपन क्या है कि अभी एक एक करके पढ़ते हैं पहले, ठीक है। अब मैं कुछ जानकारी है जो आपको वैसे नॉर्मली बताते नहीं है, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली आपको नहीं। विटामिन ए के अंदर बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? विटामिन ए के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ 2 पॉइंट अपने को याद रखना है। क्या क्या? जो गोल्डन राइस होते हैं उसके अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, ये भी याद, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, रतौंधी रोग होता है। उसके बाद अगर बात करें अपन विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए भाई गाजर में, जो बीटा कैरोटीन की बात कर रहा हूँ वो गाजर में प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। अब विटामिन बी की अगर बात करें अपन, तो विटामिन बी और सी जो मैंने बताया है आपको कि बी और सी काय में घुलनशील है, बी और सी वाटर में है, और फेट सोल्यूबल ये जो क्या है अपना KEDA, ठीक है, ये 2 भाग में बांटा है, ठीक ठीक बात है भाई। अब कुछ जानकारी अपन विटामिन के बारे में जान लेते हैं, ई के बारे में। ई की बात करें अगर अपन, तो ई भाई ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ई को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन। अब ये कहाँ पर मिलता है? तो ये हमको अंकुरित जो अनाज है हमारे, उनके अंदर भर भर के मिलता है, ठीक है, विटामिन ई की बात करें अगर अपन तो, ठीक है। अब विटामिन ई से मेरे भाई कौन सी कमी होती है अगर देखें, तो अभी सब कुछ देखने वाले हैं अपन धीरे धीरे करके। अब विटामिन ए की अगर बात करते हैं, सबसे शुरू में आ जाओ इधर। विटामिन का मुख्य कार्य भाई क्या है? अगर सर ऊर्जा बनाना नहीं है तो विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर की वृद्धि करते हैं ये, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं अपनी, ठीक है। ये बात समझ गए आप? अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं अपन। विटामिन ए आंखों की रोशनी और त्वचा के लिए आवश्यक है। विटामिन ए जो है आंखों की रोशनी और त्वचा के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रात में दिखने की समस्या होती है, मैंने जैसा बताया आपको, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी हड्डियों और दांतों, मेरा भाई विटामिन डी की कमी से आपको पता है बच्चों के अंदर कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। बच्चों के अंदर होता है रिकेट्स। और वयस्कों के अंदर कौन सा होता है? ओस्टियोमलेशिया। वयस्क के अंदर होने वाला रोग है ओस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की कमी से। ओस्टियो मतलब हड्डी, हड्डी का कमजोर होना, ठीक है, ये ओस्टियोमलेशिया वयस्क के अंदर होता है विटामिन डी की कमी से। अब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स मैंने बताया बच्चों के अंदर होता है। और वयस्क के अंदर अगर बात करें अपन तो क्या वयस्क की बात कर रहे हैं तो ओस्टियोमलेशिया, ठीक है, ये रोग होता है वयस्क के अंदर। और विटामिन ई की अगर बात करूं तो प्रजनन विटामिन कहते हैं इसको, और एक ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ये 2 बोलते हैं इसको। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन और ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। और किससे मिलता है? तो ये जो अंकुरित फल फूल है हमारे, उनसे मिलता है अपने को, ठीक है। और ये खाओगे तो अपने को जो ब्यूटी विटामिन है ये भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। विटामिन ई त्वचा और प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक है भाई, ये बात फर्टिलिटी के लिए आवश्यक है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन के की बात करूं मैं तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के से एक चीज याद रखनी है अपने को, जो आंत है अपनी, बड़ी आंत छोटी आंत, उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? अगर ऐसा पूछे तो ये विटामिन के पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो अपन आगे चलते हैं।
ठीक है। अब विटामिन के की कमी से खून बहना बंद नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब विटामिन सी को एंटी स्कर्विक विटामिन कहा जाता है भैया, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला है मेरे भाई और खट्टे फल है, ठीक है। हाँ, विटामिन सी जो है ना वो दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना आपने। विटामिन सी जो है वो दूध के अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन जो ये है विटामिन सी, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये कौन सा विटामिन है जो शरीर के अंदर रुकता नहीं है, ठीक है, यूरिन के द्वारा निकल जाता है डेली के डेली, रोज यहाँ रुकता नहीं है शरीर के अंदर, वो विटामिन सी है अगर पूछे आपसे तो, ठीक है। और ये कहाँ पर पाया जाता है मेरा भाई? मिर्ची के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपन डेली मिर्ची के रूप में लेते रहते हैं, ठीक है। विटामिन B1 की बात करा था मैं, थायमिन कहते हैं इसको, बेरी रोग होता है, ठीक बात है। विटामिन 6 नहीं, विटामिन 12 यहाँ पर कोबालामिन, ये लाल रक्त कोशिका के निर्माण में मदद करता है अगर बोले, और इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक है। इन चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर चले अपन तो नेक्स्ट विटामिन B12 की बात कर रहे हैं अपन, तो परनीशियम एनीमिया में भाई, एनीमिया होता है, एनीमिया की कमी विटामिन B12 से और विटामिन B9 से भी एनीमिया की कमी होती है, ठीक है। अब शरीर में विटामिन डी सूर्य की किरणों से भी बनता है, विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से बनता है, बिल्कुल बनता है मेरे भाई। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया विटामिन ए के अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो कि गाजर के अंदर भरपूर मात्रा में होता है, पपीता, हरी सब्जियां, दूध वगैरह में विटामिन ए मिलता है। विटामिन डी का स्रोत भाई सूर्य का प्रकाश तो है ही, मछली का तेल और अंडा, ठीक है। विटामिन ई की बात करो तो अंकुरित अनाज, बादाम, मूंगफली, ठीक है। और के की बात करें तो पालक, हरी सब्जी, गोभी। और अगर विटामिन्स मिनरल्स शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है, ये अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। और लेकिन ऊर्जा उपयोगी बनाने में मदद जरूर करते हैं, ठीक है, ऊर्जा को उपयोगी बनाने। विटामिन सी गर्म करने से नष्ट हो जाता है भाई, कौन सा विटामिन है जो गर्म करने से नष्ट हो जाता है? तो ये विटामिन सी है, ठीक है। विटामिन के बारे में इतनी जानकारी भाई अभी आज के लिए बेस्ट है, और कल भी अपन ने विटामिन के बारे में पढ़ा था, आज भी अभी और लास्ट में भी है विटामिन, इसके बारे में चलो आइए देख ही लेते हैं एक बार, एक नज़र अपन। अब विटामिन की बात छेड़ ही दी है तो विटामिन को एक बार देख ही लेते हैं मेरे भाई। मैंने जैसा बोला कि विटामिन ए का ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, सब पूछेगा नहीं लेकिन पूछ भी सकता है। रेटिनॉल, B1 थायमिन, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अपने लिए B9 और B5, है ना, ये पेंटोथेनिक एसिड, और B9 है फोलिक एसिड, ठीक है, जिसमें एनीमिया की कमी हो जाती है। एनीमिया क्या है भाई? खून की कमी होना है। एनीमिया क्या रोग है? तो खून की कमी होना, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके अंदर खून की कमी हो जाती है ना, तो ये विटामिन B9 ही चलता है। एनीमिया यहाँ पर फोलिक एसिड की टेबलेट से चलाई जाती है उनके लिए, ठीक है। और उसके बाद B12 की बात करें तो ये कोबाल्ट धातु इसके अंदर पाई जाती है, ये भी नसों की कमजोरी और एनीमिया से। एस्कॉर्बिक अम्ल किसको बोलते हैं? सी को बोलते हैं। कैल्सीफेरोल डी को बोलते हैं। टोकोफेरोल ई को बोलते हैं। और फाइलोक्विनोन भाई, फाइलोक्विनोन के को बोलते हैं। इसका एक और नाम है नेफ्टोक्विनोन। क्या है? नेफ्टोक्विनोन, नेफ्टोक्विनोन, ठीक है। ये एक और नाम याद है, और ये रक्त के थक्के जमने में मदद करता है विटामिन के, और बड़ी आंत छोटी आंत में विटामिन के पाया जाता है। इतनी चीज़ें आपको विटामिन के बारे में याद रखनी है, ठीक है। इससे बाहर क्या पूछेगा बताओ एग्जामिनर? इससे बाहर कुछ नहीं पूछ पाएगा, ठीक है। तो ये विटामिन की अपनी चर्चा हो गई पूरी खत्म, और अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलने वाले हैं क्योंकि आज अपने को जाना है कहीं, ठीक है। ओपन सिस्टम का उदाहरण क्या है भाई? तो ओपन सिस्टम का उदाहरण है भाप का टरबाइन। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं तो एंजियोस्पर्म की एक विशेषता क्या है? एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्पोरोफिल एकत्र होकर फूल बनाते हैं, ठीक है। स्पोरोफिल एकत्र होकर के क्या बनाते हैं? फूल बनाते हैं। डिग्रेडेबल है ना, बायोडिग्रेडेबल कचरे से किसका निर्माण नहीं किया जा सकता है मेरे भाई? तो बायोडिग्रेडेबल कचरे से क्या क्या कर सकते हैं अपन? ऊर्जा खाद बना सकते हैं, एक तो खाद बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं, और खरपतवार नाशी नहीं बना सकते इससे, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। धान के खेत में चावल की फसल के साथ किसका संयोजन कभी कभी किया जाता है भाई? मछली पालन कर सकते हैं अपन, ठीक है। जो चावल के खेत होते हैं, चावल की फसल, उनके साथ मछली पालन कर सकते हैं, ठीक है। अब भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर अंगों की पहचान हो जाती है क्या कहलाती है? तो ये गर्भ या भ्रूण, फीटस भी बोलते हैं इसके अंदर, एम्ब्रियो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सब इनके नाम हैं, ठीक। अब प्रकाश के सपने अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का क्या कहा जाता है भाई? प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं।
नेक्स्ट अगर चलूँ मैं तो नेक्स्ट है TA किस तत्व का रासायनिक नाम है भैया? तो TA किसका नाम है भाई? ये टेंटलम का नाम है, टेंटलम का नाम है TA, ठीक है। अब कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है, बच्चे को पता है ना। और उसके बाद हीमोफीलिया रोग का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है मेरे भाई? तो हीमोफीलिया जो नाम का रोग है वो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है और विटामिन के मदद करता है रक्त के थक्के को जमाने में, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं तो परमाणु क्रमांक 1 वाला भाई रासायनिक तत्व कौन सा है? तो 1 वाला रासायनिक तत्व यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद हीलियम का 2 है, लेकिन ये जो हीलियम है ये ग्रुप हमारे 18 का है। कौन सा ग्रुप का है? ये 18 ग्रुप का है। और ये बाकी जो 3 है ये सब फर्स्ट ग्रुप के है ना, ये फर्स्ट ग्रुप के है ना। अब इसका क्या है? 1 है मेरे भाई। तो अगर इसका हीलियम की बात करूँ तो इसके 2 है, और इसकी अगर मैं बात करूँ लिथियम का, इसका 3 है, और इसका सोडियम का कितना है मेरे भाई? इसकी अगर बात करें तो 11 है, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक है। अब ये अगर देखें अपन तो जो आवर्त सारणी है वो किसने दी थी? तो मेंडलीफ ने दी थी 1869 में, ठीक है। मेंडलीफ ने इसकी खोज करी थी, आविष्कार करा था, ठीक है। ये आवर्त सारणी इन्होंने दी थी अपने को। अब कीटों की विशेषता क्या है? कीटों की विशेषता अगर पूछे तो इसकी बात करें अगर, तो इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब टोटल 6 पैर होते हैं इनके। क्या कीट, जो कीट हैं उनके 6 पैर होते हैं, ठीक है, 3 जोड़ी पैर मतलब। और दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ कौन सा? ये हमसे पूछा गया है प्रश्न कि दूसरा सबसे पशुधन कौन सा बड़ा? तो मोलस्का होता है। अब फर्स्ट अगर ये दूसरा अगर पूछा है तो पहला भी पूछ सकता है, तो पहला कौन सा है? ऑर्थोपोडा, ठीक है। ऑर्थोपोडा ये फर्स्ट है, ठीक है। ये पशुधन फर्स्ट है और ये मोलस्का जो है ये सेकंड वाला है, ठीक। अब उष्मागतिकी की कितने प्रक्रिया होती हैं? तो भाई कितनी होती हैं? 4 प्रक्रिया होती है, ठीक है। 4 प्रक्रिया कौन कौन सी होती है इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे फिर कभी। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं होती है? तो ये किसकी नहीं होती? समांतर शिराजाल, ठीक है, इनकी नहीं होती है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु प्रायः किस पौधे की जड़ों में विशेष संरचनाओं नोड्यूल में पाए जाते हैं? तो ये किसके नोड्यूल में? फलियां, ठीक है, फलियां। नेक्स्ट अगर देखें अमन, नेक्स्ट हमारे पास भाई खत्म हो चुका है विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। रंतोधी रोग हो जाता है। विटामिन B1 थायमिन बोलते हैं। बेरी रोग होता है। पेंटोथिक एसिड थकान, सिर दर्द, पाचन की समस्या विटामिन B5 से आती है ना। जिसको अगर ये समस्या है, सिर दर्द होता है, पाचन की समस्या है, थकान लगती है, तो विटामिन B5 कंज्यूम करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो विटामिन B9 फोलिक एसिड है ना, एनीमिया, शिशुओं में न्यूट्रॉन बात कर रही है, ठीक है। और विटामिन B12 कोबालामिन, ठीक है। और कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन C को एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल, विटामिन E को टोकोफेरॉल और विटामिन K को फाइलोक्विनिन, ठीक है, फाइलोक्विन। अच्छा, विटामिन B1 जो है ये पॉलिश्ड राइस में नहीं पाया जाता है। कहाँ पर नहीं पाया जाता है? पॉलिश्ड राइस में नहीं पाया जाता है विटामिन B। और जो गोल्डन राइस है उसके अंदर क्या पाया जाता है भाई? गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि गोभी में भरपूर मात्रा में हमको देखने को मिलता है। हाइड्रोफोन पानी के नीचे ध्वनि मापता है। हाइड्रोस्कोप वायुमंडल आर्द्रता, हाइपोमीटर की बात करें तो तरल क्वथनांक को निर्धारित करता है। मेक मीटर ध्वनि की चाल के सापेक्ष एक विमान की चाल निर्धारित करता है। ओंडोमीटर की बात करूँ तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध क्षमता को मापता है। ओडोमीटर की बात करो तो एक वाहन द्वारा यात्रा की गई दूरी को मापता है। मतलब अपने जो गाड़ी घोड़े हैं उसके अंदर ओडोमीटर लगा रहता है ना। इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना। नेक्स्ट भाई एंथोसाइनिन क्या चीज़ है साहब? तो एंथोसाइनिन वो चीज़ है जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं या फिर फल फ्रूट है उसके अंदर कलर देने का काम करता है ये, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सा कलर साहब? तो लाल कलर देने का काम करता है, बैंगनी कलर, नीले कलर। ये 3 कलर जो हमारे फल फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, किसी भी पेड़ पौधे के अंदर पाए जाते हैं, तो ये किसकी वजह से पाए जाते हैं? एंथोसाइनिन की वजह से। जैसे प्याज का रंग लाल क्यों होता है? तो ये एंथोसाइनिन की वजह से। ब्लूबेरी का रंग जो है वो किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से। रास्पबेरी, काला चावल, काला सोयाबीन, चेरी, लाल किशमिश, नाटन अंगूर, लाल गोभी, ये सब किसकी वजह से होते हैं? एंथोसाइनिन की वजह से होता है। लाल, बैंगनी, नीला, ठीक है। और अब पूछूं मैं आपसे कि जो प्राकृतिक स्रोत सिरका की बात करें तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, नारंगी के अंदर साइट्रिक अम्ल होता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है और नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल होता है। और जो हमारे चींटी का डंक और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर चले अपन तो मेरा भाई इधर सुनो, जो मैंने बोला है कि लाल और बैंगनी और नीला रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है। पीला रंग मेरे भाई इधर देखो, पीला रंग यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। जेथोफिल क्या है, जेथोफिल की वजह से पीला रंग होता है, ठीक है। हमारे जो फूल फल का रंग जो पीला होता है, जैसे केरी का, हमारा केरी मतलब आम बोल दो आपकी भाषा में, आम का रंग जेथोफिल की वजह से पीला होता है, ठीक है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2, है ना। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली O2 ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होने के लिए आवश्यक प्रकाश लाल और न्यूनतम होने के लिए हरा प्रकाश। पौधों को हरा रंग देने वाला हरित लवक का वर्णक पर्णहरित कहलाता है, ठीक है। उसके बाद पर्णहरित में कौन सा, मैग्नीशियम धातु होता है, ठीक है। पर्णहरित में मैग्नीशियम एकमात्र धातु होता है। पौधों के फूल को बैंगनी, लाल, नीला और एंथोसाइनिन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी क्लास की समाप्ति होती है मेरे भाई। क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अगर जबरदस्त लगी तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जितनी शेयर कर सकते हो करो, और जितना लाइक कर सकते हो करो। कुछ नहीं जाता आपका एक बटन दबाने में, ठीक है, कर देना। बाकी तो ठीक है, थैंक्स तो नहीं मांग रहा हूँ मैं, बाकी चलते हैं अपन, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट।